नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली 27 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक निकाय चुनाव पे, जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव, उन पे ओबीसी आरक्षण को लेकर एक फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। अब सरकार को निर्णय लेना है कि आरक्षण के साथ चुनाव में जाना है या बिना आरक्षण के चुनाव करवाना है। नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराया जाए। इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए निकाय चुनाव को 31 जनवरी 2023 तक करा लिया जाए। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह फैसला इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं को मंजूर करके सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बगैर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी किए ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कहा, चूँकि नगर पालिकाओं का कार्यकाल या तो खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है, ऐसे में राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग तत्काल चुनाव अधिसूचित करेंगे। चुनाव की जारी होने वाली अधिसूचना में संवैधानिक प्रावधानों के तहत महिला आरक्षण शामिल होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट संबंधी आयोग बनने पर ट्रांसजेंडर को भी पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के दावे पर गौर किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती, तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार ने ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया। यह भी दलील दी गई कि यह औपचारिकता पूरी किए बगैर सरकार ने गत 5 दिसंबर को अंतिम आरक्षण की अधिसूचना के तहत ड्राफ्ट आदेश जारी कर दिया। इससे यह साफ होता है कि राज्य सरकार ओबीसी को आरक्षण देने जा रही है। साथ ही सीटों का रोटेशन भी नियमानुसार किए जाने की गुजारिश की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इन कमियों को दूर करने के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने का आग्रह किया था। राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों को सामान्य नहीं माना जा सकता। चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण में संवैधानिक प्रावधानों समेत संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को ही आरक्षण का आधार माना जाए। सरकार ने कहा था कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए और कहा कि ट्रांसजेंडर को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हालांकि फैसला आने के तुरंत बाद ही सरकार ने कहा कि नगर निकाय का चुनाव पिछड़ों के आरक्षण दिए बगैर नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे और उसके बाद ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद ही नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में सरकार जो भी कानूनी राय है वो ले रही है। अगर ज़रूरी पड़ा तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी। 50% से अधिक पिछड़ों की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के लिए ओबीसी मतदाता सबसे अहम रहे हैं। यही वजह है कि सरकार चाहे जिस भी दल की रही हो, सभी अपने राजनीतिक नफ़ा नुकसान के अनुसार ही ओबीसी सीटें आरक्षित करती आई हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाने की बात कही हो, लेकिन प्रदेश में सभी सरकारें रैपिड सर्वे कराकर ही अपने हिसाब से ओबीसी सीटों को आरक्षित करती आई हैं। वर्ष 2012 व 2017 का नगरीय निकाय चुनाव या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सभी रैपिड सर्वे के अनुसार ही आरक्षण दिया गया। लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन न करने के कारण गवर्नमेंट फंस गई है। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर जब जनगणना होती है, जिसमें एससी और एसटी उनकी गणना उसी में हो जाती है, किंतु ओबीसी की गणना उसमें नहीं होती है। इसलिए जब भी प्रदेश में चुनाव होते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकारें रैपिड सर्वे करवाती हैं। यह सर्वे केवल चुनाव के लिए होता है। इस सर्वे के आधार पर वो लोग ओबीसी को आरक्षण देते हैं। वर्ष 2012 में नगरीय निकाय चुनाव में भी उस समय की सरकार ने इसी रैपिड सर्वे के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया था। 2017 में भी इसी आधार पर सीटें आरक्षित करके चुनाव कराया गया था। इसी तरह 2015 में और 2021 के पंचायत चुनाव में भी इसी प्रकार से ओबीसी को आरक्षण दिया गया। लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू न करने के कारण ओबीसी सीटों को
जनरल सीटें मानते हुए इनका चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या है। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर इस फॉर्मूले को तय किया है। चुनाव में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग गठन किया जाएगा जो नगरीय निकायों में ओबीसी के आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा। इसी आधार पर यह आयोग पिछड़ों के लिए सीटों का आरक्षण प्रस्तावित करेगा। इसके बाद दूसरे चरण में सरकार स्थानीय निकायों द्वारा ओबीसी की संख्या का परीक्षण करते हुए आयोग की सिफारिश के अनुसार निकाय चुनाव में अनुपातिक आधार पर आरक्षण प्रदान करेगी। और तीसरे चरण में सरकार यह भी ध्यान रखेगी कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या 50% से अधिक न होने पाए। ये है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। दोस्तों, भारत में रिजर्वेशन एक सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है जो वंचित वर्गों को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों या विधायी निकायों में सीट तक पहुंच प्रदान करता है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र के आधार पर न हो। सामाजिक लोकतंत्र को ही सुनिश्चित करने के लिए संविधान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सुरक्षा और उत्थान के लिए प्रावधान करता है और उस प्रावधान का ही आरक्षण एक रूप है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को आरक्षण संविधान से ही प्राप्त है। जब संविधान बन रहा था तभी से उनको आरक्षण प्राप्त है। हालांकि केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन विभिन्न संशोधनों के माध्यम से उसको लगातार ओबीसी आरक्षण बीपी मंडल आयोग के सिफारिशों के आधार पे नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में ओबीसी आरक्षण लागू किया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी वैध घोषित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जाति न केवल प्रमुख मानदंड है बल्कि पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए एकमात्र मानदंड भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य समुदाय द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।